रितेश का कैरेक्टर जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो और मेरा कैरेक्टर है, मेरे और भी 2 बड़े भाई हैं। ही इज़ एबल टू बी हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ रितेश, और यही एक कैरेक्टर है जिसके साथ रितेश खुल के बात कर पाता है, क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग और इन दोनों की केमिस्ट्री उस स्पेस में है। और जब भी रितेश को किसी हाय गाइस, दिस इज पंकज ठक्कर एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। First of all, Pankita, very warm welcome to you on Telereporter. थैंक यू सो And मच। congratulations for your new show. थैंक यू। इतनी कम टाइम इतने बहुत लंबे टाइम बाद में एक बार फिर से टेलीविजन पर वापसी करी है, तो मुझे बताइए कितनी एक्साइटमेंट है और यही सीरियल। एक्चुअली मैं अभी एक शो कर रहा था स्टार प्लस का ही, और वो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इमीडिएटली मुझे दूसरा शो मिल गया। सो आई एम रियली एक्साइटेड, एंड एक्साइटमेंट लेवल इसलिए इतना हाई है क्योंकि जब ये स्टोरी मुझे सुनाई गई थी, तो स्टोरी अपने आप ही बहुत ही यूनिक है, और स्टोरी सुनकर के ऐसा लगता है कि मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है। तो पहले तो मैंने स्टोरी सुनी, फिर सेकंड मैंने अपना कैरेक्टर सुना, तो कैरेक्टर भी उतना ही बढ़िया जो है दीप मल्होत्रा का कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, और बहुत ही पॉजिटिव और फन स्पेस पे है। टीवी में ज़्यादा करके क्या होता है कि ड्रामा एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वही लोगों को पसंद आता है, लेकिन ड्रामा को बैलेंस करने के लिए यू शुड हैव सम लाइट मोमेंट्स, यू शुड हैव सम पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑल्सो। सो दोज एलिमेंट्स आर देयर इन माई कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग ऑफ दीप मल्होत्रा। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड के ऑडियंस का रिस्पॉन्स इसको लेकर के क्या होगा। क्योंकि शो में आप कायम के चाचा को रोल निभा रहे हो, यूजुअली इतने यंग चाचा और भतीजा दिखते हैं ना, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? बट डेफिनेटली आप भी इतना ऐसे चाचा वाले मोड में तो नहीं सकते हो बिल्कुल भी, जब आप करण के सामने स्टिल आर यू ओके विद प्लेइंग सच See, the thing is that what I look at, is what the role is all about and what the story is all about. The role is very good and the story is very good. And ये जो जैसे कि आप कहानी देखोगे तो आपको इसका जस्टिफिकेशन समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं आई विल जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट, कि ये जो रितेश का कैरेक्टर जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो और मेरा कैरेक्टर है, मेरे और भी 2 बड़े भाई हैं, तो वो हैं नहीं, तो मैं भी उस टाइम पे उससे थोड़ा बड़ा था। सो ये जो पूरा फैमिली को सँभालने का और रितेश को सँभालने का जो सारी ज़िम्मेदारी थी, वो इस कैरेक्टर के ऊपर आ जाती है। सो ऐसा कुछ एज डिफरेंस इज़ नॉट मच, बट बिकॉज़ टेक्निकली ही इज़ अ चाचू, सो इट इज़ इन द चाचू स्पेस, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर। आजकल हम देखेंगे तो फैमिलीज़ में भी कई ऐसे यंग चाचू होते हैं जो चाचू दिखते नहीं हैं। सो तो ये बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें ही इज़ एबल टू बी हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ रितेश, और यही एक कैरेक्टर है जिसके साथ रितेश खुल के बात कर पाता है, क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग और इन दोनों की केमिस्ट्री उस स्पेस में है। और जब भी रितेश को किसी कहीं वो फँस जाता है या कहीं उसको इमोशनल एंकर चाहिए या कोई मेंटोर चाहिए, सो दिस इज़ व्हाट दैट कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट। सो इट्स वेरी गुड, इफ यू वॉच द शो तो अपने आप ही ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ओके, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। शो का नाम सामने आया, बहुत प्यार करते हैं, गाना भी है, तो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा कि दे जस्ट केम फॉर दिस प्रोमो बिकॉज़ उन्होंने गाने का नाम लिखा है। तो फिर आप कहना चाहोगे कहीं एक कंपैरिजन वाली चीज़ आ जाती है, बस आजकल यूजुअली गाने को लेकर ही टेलीविज़न सीरियल्स के नाम भी रखे जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो ये तो एक अच्छी बात है कि एक रिकॉल वैल्यू मिल जाती है, और ऑब्वियसली ऑडियंस जो पुरानी ऑडियंस हैं, जो उस इरा की ऑडियंस है, उसको भी हम लेकर के आते हैं, और जो एक यंग ऑडियंस होती है जिनको उस ज़माने के बारे में, उस दौर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उनको भी ये पता चलता है कि अरे ऐसा एक गाना आया था, तो एक इंट्रिग फैक्टर भी होता है, व्हिच इज़ वेरी गुड। सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का जो स्ट्रैटेजी है वो लेकर के आजकल के शोज़ आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी हर चीज़ के लिए बनानी पड़ती है। तो ये स्ट्रैटेजी फ़िलहाल वर्क कर रही है, एंड पीछे भी काफ़ी शोज़ आए हैं जो गाने के नाम कर को लेकर के आए हैं। सारे शोज़ ने बहुत अच्छा किया है, तो हम चाहेंगे कि ये शो भी अच्छा ही करे। ओके, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द शो का कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली आपको बहुत से लोगों ने शायद कहा होगा कि कहीं न कहीं ये है, चाहत है, नामकरण से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। क्या लगता है, बिकॉज़ आजकल इस टेलीविज़न सीरीज़ में एक लूप ही चला रहा है, एक पैटर्न हो गया है कि लोग एक ही चीज़ों को करते हैं। इन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप नागिन वगैरह देखो, तो ऐसे शोज़ और भी आने लगे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये शो भी थोड़ा बहुत बाकी शो थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है?
एक्चुअली इस शो में लोगों को ऐसा लग रहा है कि सेम स्पेस में है, लेकिन ऐसा ये सेम स्पेस में है नहीं। ये शो जो है वो इट्स अबाउट स्मॉल गर्ल who has a mother and who doesn't have a father. Now mother is playing the role of the mother also and of the father also, and but yet the child misses the father. So वो रितेश है, कैसे उसमें अपना फादर ढूंढती है, कैसे वो उसमें अपना फादर खोजती है। तो अगर अगर इसको हम प्रॉपरली अगर डिस्क्राइब करें, एक एग्जांपल देके, तो ऐसे बोल सकते हैं कि आजकल अडॉप्शन जो होता है तो पेरेंट्स जाके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इस ये कहानी ऐसी है जहाँ पे बच्चा जाके अपने फादर को अडॉप्ट करता है। सो इट्स इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्पेस। ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज़ लोगों को दिखेगी, क्योंकि ये बच्चा है और प्रोमो में ऐसा दिखता है कि ये है वो है, तो जो ऑडियंस जिन्होंने पहले उस तरह के शोज़ देखे हैं वो पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो, लेकिन जब वो शो एक्चुअली देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये शो वाक़ई में बहुत ही अलग स्पेस में है। यस ओके, सर। आप भी रियल लाइफ में किसी न किसी के चाचू ज़रूर रहोगे। सॉरी? आप भी रियल लाइफ में किसी के चाचू ज़रूर रहोगे। कहीं न कहीं वो हेल्प कर रहा है करण के साथ बॉन्ड करने में जब ऑन स्क्रीन आप शूट करते हैं। एक्चुअली रियल लाइफ में जो मेरे जो नेवी और नीस बहुत छोटे हैं। सो वैसा है, तो ऑब्वियसली करण के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, तो वो उस तरह की बॉन्डिंग है। और अपार्ट फ्रॉम द वर्क बॉन्डिंग, वी ऑल्सो हैव अ strong association off camera also, because we keep meeting. We always have kept that bond active, हम लोग रजनीकांत के सारे जो एक्टर्स हैं अभी अभी भी मिलते हैं, और फ़ोन पे कॉल पे हमारी बात होती है, व्हाट्सएप पे बात करते हैं हम लोग, बाहर डिनर्स पे जाते हैं, लंच पे मिलते हैं। सो वो बॉन्ड है ही। सो वो जो बॉन्ड है वो तो आपको देखने मिलेगा ही ऑन स्क्रीन, ऐसा है। ओके, क्या लग रहा है करण में कितने चेंजेस आए हैं? रजनीकांत से तो आपने काम किया था, एज़ एन एक्टर उनका ग्रोथ कितना लग रहा है आपको? बिकॉज़ डेफिनिटली अभी रिसेंटली उन्होंने उडारिया में की थी, यू हैव So obviously with each and every कैरेक्टर दैट एन एक्टर प्लेज वो ग्रो होता है। और ये मेरे कहने से नहीं, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि करण ने काफ़ी सालों से ही इज़ वर्किंग एंड ही इज़ स्टिल वर्किंग। और कई कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन करण अभी भी काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो वो जो हमारे प्रोफेशन में काम ही आपकी पहचान होती है। तो अगर आप काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आपको काम मिल रहा है, दैट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट। सो ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम। कोई सीन में मतलब एक्स्ट्रा वो इनसिक्योर नहीं होता है, बिकॉज बाकी के एक्टर्स को भी वो कई बार ऐसा होता है कि वो अ, मतलब आगे ना रह करके पीछे रह जाता है, ताकि बाकी के एक्टर्स जो हैं वो उनको मौका मिले। सो ये जो है वो बहुत ही कम एक्टर्स में ऐसी क्वालिटी होती है। सो दैट इज़ व्हाई ही इज़ अहेड ऑफ सो मेनी अदर्स, ऐसा है। ओके, ओके, प्रैंकस्टर कौन है सेट में सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन है आपके सेट में, आपकी कास्ट में? सबसे ज़्यादा मस्तीखोर हमारी कास्ट में तो शिरीन है, शिरीन मिर्ज़ा, वो बहुत मस्ती करती है। वैसे वो प्रैंक्स प्ले करती है। ओके, ओके, एंड ऐसे कोई है जो क्राई बेबी टाइप्स है, जो अगर सीन करने से पहले या छोटे-छोटे एक्चुअली सॉन्ग अभी वगैरह अभी आता है तो अभी अभी सब लोग नए-नए अभी शुरू हुआ है ना शूटिंग, सभी लोग क्राई बेबी ही हैं। तो सभी लोगों को बहुत सँभालना, लेकिन एक बार सब अपने, क्योंकि डेली सोप इज़ लाइक दैट, एवरीवन इज़ हैज़ टू वर्क हार्ड, एंड द मेन चैलेंज इज़ नॉट एक्टिंग, द मेन चैलेंज इज़ इन मुंबई इज़ टू कम टू द शूट फ्रॉम अपने अपने घर से ट्रैफिक को बीट करके टाइम पे आना है, रेडी होना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में बॉम्बे में। तो ये भी इसकी वजह से भी लोग आधे परेशान रहते हैं। ऐसा। 3 रीज़न्स ऐसे देना चाहोगे जो वो शो को ज़रूर फॉलो करें? सबसे पहला रीज़न तो है इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। सेकंड रीज़न जो है इसकी कास्टिंग, कि जितने भी एक्टर्स इस शो में हैं, जो भी वो रोल प्ले कर रहे हैं, उस रोल के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और चैनल ने और प्रोड्यूसर्स ने बहुत ही सोच समझ के उनकी कास्टिंग की है। वो अपने रोल में एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने जो पीछे भी काम किया हुआ है, वो बहुत बहुत ही उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है सारे एक्टर्स की। और सारे एक्टर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ही, चाहे नए भी एक्टर्स हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है। सो ये 2 चीज़ें तो हैं ही हैं। तीसरा ये कि स्टार का शो है, तो स्टार जो है वो घर-घर में घुसा हुआ है आजकल, और लोग स्टार के शोज़ देखना चाहते हैं। और काफ़ी यूनिक स्पेस में ये जो स्टार भारत के शोज़ हैं सारे, काफ़ी यूनिक स्पेस में हैं। तो अगर लोगों को कुछ हट के देखना है, जिसमें ड्रामा भी है, जिसमें रोमांस भी है, और जिसमें एक पॉजिटिव मैसेज भी है जो ऑडियंस को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें इस शो में हैं। सो ये 3 रीज़न्स हैं इस शो को जुड़ने के लिए।
थैंक यू।